रिपु सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज ऑफ प्रीपोजिशन पार्ट 7। इसमें ऑफ का प्रयोग पहले देखते हैं कि ऑफ का प्रयोग कौन कौन से स्थिति में, कौन अर्थ में और कौन सी कंडीशन में की जाती है। दिस इज द हाउस ऑफ माई फ्रेंड्स अंकल। यह मेरे दोस्त के चाचा की घर है। की घर है, काके की के अर्थ में अधिकार या संबंध बताने के लिए या स्वामित्व, मालिक बताने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। यह पहला प्रयोग है। द कलर ऑफ दिस फ्लावर इज वेरी अट्रैक्टिव। यह जो कलर जो है इस फ्लावर का बहुत अट्रैक्टिव है, संबंध जोड़ रहा है। द कलर ऑफ दिस फ्लावर मतलब फ्लावर का जो यह कलर है, तो फ्लावर का संबंध कलर से जोड़ रहा है, तो संबंध बताने के लिए आपका प्रयोग ऑफ का इस वाक्य में हुआ है। दशरथ वाज द किंग ऑफ अयोध्या। दशरथ जो थे अयोध्या के राजा थे। काके की के अर्थ में स्वामित्व बताने के लिए प्रयोग किया गया है ऑफ का। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। यह चेयर जो है लकड़ी की बनी हुई जो देखने में स्पष्ट लग रहा है, लकड़ी नजर आ रहा है। ठीक है, तो दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, जो लकड़ी का बना हुआ है तो वह लकड़ी नजर आती है। द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक। इस घर यह जो घर बना हुआ है ब्रिक का, ईंट उसमें नजर आती है। तो जिस चीज का बना हुआ हो और नजर आता हो तब ऑफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन वह नजर नहीं आता हो तब फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे आप दिस शरबत इज मेड ऑफ शुगर, तो मेड ऑफ शुगर नहीं कहेंगे क्योंकि चीनी नजर नहीं आ रहा है उसमें, तो मेड फ्रॉम शुगर। तो जिस चीज का कोई चीज बना हुआ हो अगर वह स्पष्ट दिखाई देता है तब ऑफ, और दिखाई नहीं देता है, उसका रूप चेंज हो जाता है, तब फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। दिस वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। यह वाइन ग्रेप्स से बना हुआ है। इसका मतलब उसमें ग्रेप्स अब नजर नहीं आ रहा है, उसका जो है सो शेप, आकार जो भी है वो सब चेंज हो जाता है, वह नजर नहीं आता है, तब फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। गिव मी 5 किलोज ऑफ शुगर। किसी चीज का क्वांटिटी, वेट, वजन और मेजरमेंट, माप तौल बताने में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए लीटर ऑफ मिल्क, 2 किलोज ऑफ शुगर, 2 टन्स ऑफ कोल, 3 मंथ्स ऑफ राइस या विट। 2 किलोज ऑफ मिल्क, 2 किलोज ऑफ मिल्क, तो मेजरमेंट में, माप तौल में, वेट में, इस सब में ऑफ का प्रयोग बताते हैं। वी क्रॉस्ड 5 माइल्स ऑफ द बैड रोड। मतलब हम लोग क्रॉस किए कितना, जो बैड रोड है वह 5 माइल्स हमने क्रॉस कर लिया। इसका मतलब कि डिस्टेंस बताने में, कितना डिस्टेंस आपने सफर किया, तो डिस्टेंस जो है उसको बताने में भी मेजरमेंट है, एक तरह का मेजरमेंट, डिस्टेंस का मेजरमेंट बताने के लिए भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। सरदार पटेल वाज ए लीडर ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। सरदार पटेल जो है कैसे नेता थे, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मतलब मजबूत, और डिटर्मिनेशन मजबूत इच्छा, संकल्प, मजबूत इच्छा वाले। तो यहाँ पर ऑफ का प्रयोग शोविंग क्वालिटी,
किसी व्यक्ति या वस्तु का क्वालिटी बताने के लिए भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। पोर्सिया, पोर्सिया वाज ए लेडी ऑफ शार्प इंटेलिजेंस। क्वालिटी बता रहा है पोर्सिया का कि कैसी लेडी थी, शार्प इंटेलिजेंस, बहुत तेज बुद्धिमान, बहुत तेज बुद्धि थी उसकी। तो शोविंग क्वालिटी बताने में। खराब क्वालिटी भी हो सकता है। ही इज ए मैन ऑफ क्रूअल हार्ट, वह किस प्रकार का आदमी है, निर्दयी हृदय का। शी इज द गर्ल ऑफ कल्चर्ड फैमिली, शी इज द गर्ल ऑफ ए कल्चर्ड फैमिली। आपका क्वालिटी बता रहा है कि ऐसे परिवार से वो आती है। ऑरिजिन, सोर्स, ऑरिजिन बताने के लिए किस परिवार से उसकी उत्पत्ति है, स्रोत क्या है। ही कम्स ऑफ ए रिच फैमिली, वह अमीर परिवार से आता है, तो उसका स्रोत बता रहा है कि किस परिवार से वो आता है। आई हैव रेड द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, मतलब मैंने पढ़ लिया है जो प्लेज है, नाटक हैं, शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। तो यहाँ बाय के अर्थ में आया है, जो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। ही डाइड ऑफ कॉलरा फीवर, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर। याद रखेंगे कि बीमारी से मरना में डाई के साथ ऑफ आता है, बीमारी से मरने में डाई ऑफ। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं। मतलब यहाँ अबाउट के अर्थ में ऑफ का प्रयोग किया गया है, के बारे में। अबाउट के अर्थ में यहाँ पर आपका ऑफ का प्रयोग किया गया है। मिस्टर सिन्हा इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिस्टर सिन्हा पार्लियामेंट के सदस्य हैं। किसी संस्था का अंश हो या भाग हो, उसके संख्या में वो जुड़ जाता हो, तो किसी जो है इंस्टीट्यूट का एक सदस्य हो, उसकी संख्या एक संख्या के रूप में वह उससे जुड़ा हुआ हो, तो उसमें भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर प्रयोग हुआ है अंश या भाग, संख्या का, उस संख्या का भाग है। द चाइल्ड टोर, टीयर का दूसरा रूप टोर है, फाड़ देना। द चाइल्ड टोर 2 पेजेस, 2 पेजेस जो है सो फाड़ दिया है। ऑफ माई बुक, मेरे किताब का, मतलब किताब का रिलेटेड है उससे, अंश है उसका, उसके संख्या को उसने 2 पेज फाड़कर कम कर दिया। तो संख्या बनना, किसी चीज का हिस्सा बनना, पार्ट्स बनना में ऑफ का प्रयोग करते हैं। या कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, तो एक व्यक्ति के रूप में लाया और एक वस्तु के रूप में। इट वॉज द 31st ऑफ दिसंबर, डेट के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। द 31st ऑफ दिसंबर डेट के साथ आया। इट इज वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प अस, इट इज वेरी काइंड ऑफ यू। तो यहाँ पर काइंड ऑफ यू टू हेल्प अस, यह अपना कोई व्यक्ति जो है ओपिनियन रखता है, ओपिनियन ऑफ समबडीज बिहेवियर, किसी के बिहेवियर के बारे में जो अपना राय देता है, या उसका बिहेवियर अच्छा हो या खराब हो, दोनों तरह का बिहेवियर के प्रति जो अपना राय रखना होता है, उसमें ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो उसने क्या रखा, राय रखा, ही इज वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प अस। एक और एग्जाम्पल लिए हैं, इट वॉज वेरी अनकाइंड ऑफ हिम, यह उनकी बहुत क्रूरता थी, टू बीट द चिल्ड्रेन, इन बच्चों को पीटा। तो यहां पर आपका है, कोई व्यक्ति अपनी राय रखता है किसी व्यक्ति के बिहेवियर को लेकर के। द वाटर ऑफ बिहार इज वेरी टेस्टी, संबंध जोड़ रहा है, पानी कहाँ का, बिहार का। द मिल्क ऑफ योर काउ इज वेरी टेस्टी, तुम्हारे गाय की दूध, दूध किसकी, तुम्हारे गाय की, संबंध जोड़ रहा है। इज वेरी टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट लगता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज कमिंग टू पटना टुमारो, प्राइम मिनिस्टर कहाँ के, इंडिया का, संबंध बताने के लिए। द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ठीक है। द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
मतलब किसी चीज से उसका संबंध जोड़ना, किसी संस्था से या कोई पद से, किसी चीज किसी व्यक्ति को जोड़ने में, किसी पद से किसी संस्था से जुड़े रहने पर उसके एक पार्ट्स के रूप में, एक भाग के रूप में जब उसको बताना रहता है तो हम वहां पर ऑफ का प्रयोग करते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, बिहार के चीफ मिनिस्टर, या नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ठीक है। द प्रिंटिंग ऑफ द बुक्स हैज बीन फिनिश्ड। देखिए इसमें प्रिंटिंग नाउन है, प्रिंट से बना है, तो जब किसी वर्ब को प्रिंट वर्ब है, नाउन के रूप में जब परिणत करते हैं तो उसके बाद ऑफ लगता है और उस नाउन के पहले दी का प्रयोग हो जाता है। तो इसका मतलब कि कोई वर्ब का प्रयोग जब नाउन के रूप में करते हैं तो उसके बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है। द प्रिंटिंग ऑफ द बुक्स हैज बीन फिनिश्ड, किताब की जो प्रिंटिंग है वो समाप्त हो चुकी है। द अराइवल ऑफ ऑल द ट्रेन्स इज लेट। देखिए अराइव से अराइवल बना है, अराइव वर्ब है। अब वर्ब को जब नाउन के रूप में किए, अराइव वर्ब था पहुंचना के अर्थ में, और जब अराइवल बनाए तो नाउन हो गया। तो किसी वर्ब को नाउन के रूप में लाने पर उसके बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे द बार्किंग ऑफ ए डॉग, बार्क से बना, वहां पर बार्किंग कर दिए, नाउन हो गया। तो वैसे परिस्थिति में उसके बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है। आई हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ ऑल माई प्रॉपर्टी, मुझे अपने सारे जायदाद से वंचित किया गया है। इसका मतलब क्या दर्शा रहा है कि उसके मतलब टू शो समबडी, या किसी व्यक्ति को दर्शाता है या किसी वस्तु को। एस बी मतलब समबडी, एस टी एच समथिंग, टू शो समबडी या समथिंग इन्वॉल्व्ड इन द एक्शन, कि कोई न कोई व्यक्ति या वस्तु इसमें इन्वॉल्व है, शामिल है। तो मुझे जो डिप्राइव किया गया मेरे प्रॉपर्टी से, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से, जायदाद से मुझे वंचित किया गया किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी ने ऐसा कार्य किया, उस एक्शन में था जो मुझे अपनी सारी जायदाद से वंचित किया। उसी तरह से ही वॉज रोब्ड ऑफ ऑल हिज बिलोंगिंग्स, उसके सारे सामान लूट लिए गए। इसका मतलब किसी ने एक्शन कर करके उस एक्शन में शामिल था कि उसके सारी संपत्ति को लूट लिया, संपत्ति सहित उसको, संपत्ति जितना भी था उसको लूट लिया। तो यह प्रयोग क्या बताता है? टू शो समबडी, किसी व्यक्ति को या वस्तु को, इन्वॉल्व्ड इन द एक्शन, कि उस एक्शन में शामिल था, जो मेरे सामान से जो है सो सामान छीन लिया, लूट लिया, या अपनी जायदाद से वंचित कर दिया। तो वैसे स्थिति में भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा ही वॉज रोब्ड ऑफ ऑल हिज बिलोंगिंग्स, इसका मतलब हुआ कि उसको जितने सामान थे उसका सामान लूट लिया गया, रॉब्ड मतलब लूट लिया गया। तो यह क्या दर्शाता है? टू शो समबडी, कोई दर्शाता है कि कोई व्यक्ति है या कोई ऐसा वस्तु है जो इन्वॉल्व था इस एक्शन में, मुझे उस चीज से वंचित करने में वह इन्वॉल्व था, शामिल था। तो उस स्थिति में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। माई हाउस इज विद इन ए माइल ऑफ द हॉस्पिटल, यहां पर देखिए विद इन ए माइल ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से 1 मील के अंदर में ही है। इसका मतलब कि यह डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी बता रहा है। डिस्टेंस और डायरेक्शन बताने में ऑफ का प्रयोग किया गया है। दे अराइव्ड ऑफ एन इवनिंग, यहाँ पर समय का ज्ञान बताने के लिए आया है। वे लोग पहुंचे एक शाम वे लोग पहुंचे। तो यहाँ पर समय का ज्ञान कराने में
जो है आपका ऑफ का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से जो है ऑफ का प्रयोग जो है यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें हमने 27 जो है एग्जाम्पल लिए। अब अगला प्रयोग है ओ डबल एफ ऑफ, इसको ध्यान देंगे। ऑफ जो है इसके बारे में ध्यान रखें कि यह अलगाव के अर्थ में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, अलगाव के अर्थ में, सेपरेशन। तो एग्जाम्पल देखिए, ही जंप्ड ऑफ द हॉर्स, वह हॉर्स से जंप कर गया, मतलब कूद करके नीचे आ गया। तो हॉर्स से क्या हुआ, उसका घोड़े से उसका अलगाव हुआ। माई फादर इज ऑफ ड्यूटी टुडे, मेरे पिताजी आज ड्यूटी से ऑफ है, मतलब अलग हैं, आज ड्यूटी पर नहीं है। ही फेल ऑफ द ट्री, वह पेड़ से गिर गया, पेड़ से गिर गया मतलब जुदा हो गया, तो उसमें अलगाव के अर्थ में ऑफ का प्रयोग किए। वी आर स्टिल 50 किलोमीटर्स ऑफ रांची, हम लोग अभी भी 50 किलोमीटर रांची से ऑफ है, मतलब दूर है, दूरी से दूर के अर्थ में, मतलब अवे फ्रॉम के अर्थ में, से दूर के अर्थ में मतलब अभी अलग है रांची से। तो यहाँ पर बता रहा है कि रांची से हम 50 किलोमीटर्स अभी हम दूर हैं। द चाइल्ड इज ईटिंग ऑफ द प्लेट, बच्चा जो है प्लेट में खा रहा है। तो प्लेट में खाने का मतलब देखिए क्या है, प्लेट से जो भी सामग्री है, भोजन है, उसको वहां से उठा रहा है, मतलब उसको अलग कर रहा है। तो थाली में खाना का अंग्रेजी याद रखिएगा, ईट ऑफ द प्लेट, ईट ऑफ द प्लेट का प्रयोग करेंगे। मतलब कोई चीज, कोई सामग्री किसी चीज में है और उसको उसमें से आप निकालते हैं तो वह ऑफ होता है वहां पर। टेक द कर्टेन ऑफ द हुक्स, जो पर्दा है उसको हुक से अलग कर दो, निकाल दो। धोने के लिए, सफाई करने के लिए उसको हुक से निकाला जाता है, मतलब हुक से अलग किया गया। यू आर गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट, कहा कि देखो जो सब्जेक्ट विषय पर जो बातें करनी है उस विषय से तुम भटक रहे हो, मतलब अलग हो रहे हो, मतलब मुद्दा पर तुम नहीं हो, तो उससे भटक कर, उससे हटकर तुम जा रहे हो, मतलब अलगाव हो रहा है तुम्हारा जो सब्जेक्ट मैटर है जिस पर बोलना है। तो उस स्थिति में आपका ऑफ का प्रयोग किया गया। ही इज स्लीपिंग हाफ ऑन एंड हाफ ऑफ द सोफा, देखिए कितना अच्छा प्रयोग है। वह कैसे सोया हुआ था, हाफ ऑन द सोफा, मतलब सोफा पर आधा, एंड हाफ ऑफ द सोफा, और आधा सोफा से अलग, मतलब शरीर का आधा पोर्शन जो है वो सोफा पर था। तो आधा पोर्शन सोफा पर, आधा जो पोर्शन है, हिस्सा शरीर का है, वो सोफा से अलग था। माई हाउस इज सिचुएटेड, कहाँ सिचुएटेड है, ए लिटिल वे ऑफ द रिवर, थोड़ी दूर, कुछ दूरी बताने के लिए, कुछ दूर पर के अर्थ में। तो ए लिटिल वे ऑफ द रिवर, ए लिटिल वे ऑफ द रिवर, मतलब रिवर से कुछ दूरी पर जो है मेरा घर स्थित है, सिचुएटेड है। द टेम्पल इज ऑफ द मेन रोड, टेम्पल कहाँ है, मेन रोड से कुछ हट करके, कुछ हट कर करके, मेन रोड जो है उससे कुछ हट करके, भीतर में कुछ होगा, भीतर में गया होगा, तो कुछ हट करके, ज्यादा हट के नहीं, कुछ हट करके, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ हट करके, मेन रोड से कुछ हट कर करके या कुछ दूरी पर एक टेम्पल है। स्विच ऑफ द फैन, इलेक्ट्रिक करंट जब प्रवाहित करना रहता है तो ऑन का प्रयोग करते हैं, जैसे स्विच ऑन द बल्ब, स्विच ऑन द रेडियो, स्विच ऑन द फैन। लेकिन बंद करना यदि रहेगा तो उसमें ऑफ, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द रेफ्रिजरेटर, स्विच ऑफ द बल्ब। तो इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित करने में स्विच के साथ ऑन, और उसको बंद करने में स्विच के साथ ऑफ, OFF का प्रयोग किया जाता है। ठीक है।
ही हैज गॉट हिज बियर्ड ऑफ, उसने क्या करवाया, अपना बियर्ड ऑफ करवाया, मतलब जो दाढ़ी रखे हुए था उसको हटवा लिया, मतलब कटवा लिया, उसको हटवा लिया, मतलब बियर्ड जो था दाढ़ी से उसको अलग करा लिया, मतलब बनवा लिया, सेव करा लिया। दे हैव डिक्लेयर्ड 30% ऑफ देयर गुड्स, उन लोगों ने क्या घोषणा किया, 30% की हम छूट देंगे। देयर गुड्स टू प्रमोट देयर सेल, अपने सेल को और बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए उन लोगों ने 30% ऑफ किया, 30% की छूट, रियायत, रियायत यहाँ छूट के अर्थ में आया है, 30% ऑफ देयर गुड्स, अपने सामान पर 30% की छूट दी। सम पीपुल आर ऑफ माइंड, कुछ लोग ऑफ माइंड होते हैं, सनकी टाइप के, पागल होते हैं। ऑफ माइंड मतलब दिमाग तो है ही नहीं। ही इज ऑफ ड्रिंक फॉर ए मंथ, वह 1 महीने के लिए ऑफ ड्रिंक है, मतलब वह शराब का सेवन 1 महीना नहीं करेगा। ही इज ऑफ ड्रिंक मतलब वह शराब का सेवन नहीं करेगा 1 महीना के लिए, मतलब 1 महीना तक नहीं करेगा, 1 महीना के बाद फिर शुरू करेगा। तो इस 1 महीना की अवधि के लिए उसने क्या किया है, अपने आप को ड्रिंक से ऑफ रखा है, मतलब उसका सेवन नहीं करेगा। सम पीपुल आर ऑफ मीट, खान पान में, ऑफ चिकन ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, कुछ लोग क्या करते हैं, दुर्गा पूजा के दौरान मांस मछली मीट से अपने आप को परहेज रखते हैं। तो यहाँ परहेज रखना के अर्थ में आया ऑफ, मतलब अपने आप को मीट मांस मछली से अलग रखते हैं, दूर रखते हैं, परहेज रखते हैं। फिर दुर्गा पूजा खत्म होगा तो फिर चलेगा। तो इस तरह से इस वीडियो में जो वीडियो एक्सरसाइज ऑफ प्रीपोजिशन पार्ट 7 था, हमने 2 प्रयोग बताया, एक ऑफ OF का और एक OFF ऑफ का। आप ध्यान दे करके 1-2 बार जरूर इसका रिवीजन करें, ताकि आपका जो नियंत्रण हो ऑफ के प्रयोग पर और OFF ऑफ के प्रयोग पर नियंत्रण कर सकें, आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। धन्यवाद।